अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग एनर्जी। एनर्जी के हमने बेशुमार टाइप्स पढ़ी हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर उसके बाद हमने उसकी मज़ीद इलास्टिक एनर्जी और उसके अलावा भी कई इसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्टिंग एनर्जी। कन्वर्टिंग एनर्जी का बेटा मतलब है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक छोटा लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास एक बेटा यूनिवर्सल कानून है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब है बरकरार रहना, एनर्जी मीन एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी कि वो कह रहा है एनर्जी को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि हम एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ एनर्जी कैसे ट्रांसफर्ड होती है। यहाँ पे देखें, ये ध्यान से आपने एग्जांपल को समझना है। ये ह्यूमन बीइंग है, हमारा पास इंसान है, वो इसका क्या है, हमारे पास मसल है। तो इस इंसान के जो मसल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी। तो अब आपने क्या किया है, आप इंसान हैं, आपके हाथ में कोई बॉल है, तो आपने क्या किया, बॉल को पकड़ा है, ठीक है। तो जब आपने बॉल को पकड़ा था तो आपके मसल ने बॉल को पकड़ा, तो आपके मसल के अंदर जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, मस्कुलर एनर्जी। तो जब आपने हाथ में बॉल पकड़ा है तो मसल ने क्या दी है, हाथ को एनर्जी दी है। तो जब हाथ को एनर्जी मिली है तो हाथ ने क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। बॉल मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो जब बॉल बेटा मूव अपवर्ड जाएगी, ऊपर की तरफ जब बॉल जाएगी तो जाहिर सी बात है वो मूवमेंट कर रही होगी, हरकत कर रही होगी। तो हरकत की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखें शुरू में हमारे पास एनर्जी की शक्ल में थी, मस्कुलर एनर्जी की शक्ल में, अब किस फॉर्म में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब आप देखें जब बॉल ऊपर जाएगी तो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, यानी कि ज़मीन की ग्रेविटी हर जिस्म को नीचे की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब आप बेटा देखें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्रेविटेशनल एनर्जी में। तो फिर क्या होगा, ये जो बॉल जब नीचे आके हमारे किसी भी दीवार पर या किसी भी जगह पे हिट करेगी तो हिट करने की वजह से कौन सी एनर्जी पैदा होगी, थर्मल एनर्जी पैदा होगी, हीट एनर्जी पैदा होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें शुरू में एनर्जी किस फॉर्म में थी, मस्कुलर एनर्जी, बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।